ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अक्सर जो चीज बहुत खूबसूरत होती है उसमें अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। वहां से जो चीज बहुत खूबसूरत है, अंदर कुछ गम भी होते हैं, कुछ जख्म भी होते हैं। कभी कभी उन जख्मों से खून भी बहता है, और वो खून बह रहा है लद्दाख में। लद्दाख में इस वक्त बहुत असंतोष है। लद्दाख में और लद्दाख की राजधानी लेह में बीजेपी दफ्तर को फूंक दिया गया है। सड़कों पर हजारों लोग हैं, बच्चे, बूढ़े और जवान। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। सोनम वांगचुक का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने पहले भी अनशन किया इस मांग को लेकर के। दिल्ली तक आए, दिल्ली में उनको दिल्ली बॉर्डर से उनको घसीट करके बंद कर दिया गया, और पैदल चल के लेह से वो दिल्ली पहुंचे थे। यहां उनको लद्दाख हाउस में रखा गया और उसके बाद फिर उन्हें वापस भेज दिया गया। फिर से वो 15 दिन हो गए हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, और मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने उनसे वादा किया था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जब 370 हटाया गया था, उस वक्त जम्मू कश्मीर से हटा करके लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से लद्दाख में चुनाव नहीं हुए। तो लोगों पर जो एडमिनिस्ट्रेटर राज कर रहा है वो लोगों द्वारा चुना हुआ नहीं है। तो लोग लोकतंत्र, सही जो मायने का लोकतंत्र है, जो चुनावी प्रक्रिया से जो लोकतंत्र बहाल होता है, उस बहाली को लेकर के लोग लद्दाख में सड़कों पर है। सोनम वांगचुक को आप सब जानते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, लद्दाख के इस मूवमेंट का चेहरा है। और नहीं जानते हो तो सबने 3 इडियट्स देखी है, तो उसमें आमिर खान का जो किरदार था फुनसुक वांगडू का, वो सोनम वांगचुक से ही प्रभावित था। अब जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये हिंसक प्रदर्शन बुधवार को हुआ। छात्रों में पुलिस के बीच सुरक्षा बलों में झड़प हुई। छात्रों ने भाजपा ऑफिस में आग लगा दी, पुलिस पर पत्थरबाजी की, सीआरपीएफ की गाड़ी में भी आग लगा दी। ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जरूर कुछ प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी तस्वीरें आए जिससे आप विचलित हों। ये छात्र सड़कों पर आए और ये सोनम वांगचुक का समर्थन कर रहे थे। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मांगे पूरी ना करने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने आज ये बुलंद किया। वांगचुक के समर्थन में लोगों ने रैली भी निकाली, और सब कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, मोदी ने वादा खिलाफी की। अब वांगचुक के नेतृत्व में जो आंदोलन है, उनकी 4 मांगे हैं। पहली मांग, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जो नहीं है। दूसरी मांग, संवैधानिक सुरक्षा 6वीं अनुसूची के तहत दी जाए, क्योंकि जो लेह लद्दाख में वो ट्राइबल्स रहते हैं, तो उनके वो तमाम अधिकार हैं वो दिए जाएं। नौकरियों में और दूसरी चीजों में उनको जो ट्राइबल्स को बाकी देश में अधिकार मिलते हैं वहां भी दिए जाएं, जायज बात है। तीसरी, कारगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाया जाए। और चौथी, सरकारी नौकरियां हैं उसमें स्थानीय लोगों की भर्ती हो। जैसा हमने कहा कि भाई यूपी में चुनाव होते हैं, विधायक चुन करके आता है, सरकार बनती है, लोगों को दिक्कत होती है, विधायक के पास जाता है, विधायक मुख्यमंत्री से कहता है, डीएम डीसी के घर के बाहर प्रदर्शन करता है। अब लद्दाख में तो विधायक ही नहीं है, इनका चुनने का अधिकार ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एलजी साहब हैं जो राज कर रहे हैं। अब दिल्ली में बैठक होनी है, बातचीत चल रही है 6 अक्टूबर को, उससे पहले ये प्रदर्शन चल रहा है। जैसा हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 370 जब 2019 में हटा, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब जम्मू कश्मीर में तो चुनाव करा दिए गए, वहां तो उमर अब्दुल्ला बन गए, भले ही उनकी भी ताकत सीमित है, पर हैं तो मुख्यमंत्री, अपने लोगों की बात तो, आवाम की बात तो थोड़ी पहुंचा सकते हैं। हमारे कॉन्क्लेव में आए, खुल के बता सकते हैं। मुख्यमंत्री संवैधानिक पद होता है, लेकिन वहां लद्दाख के लोगों को यह सुख नसीब नहीं है। अब ये कहा था कि भाई हालात जब ठीक हो जाएंगे 2019 के बाद, एब्रोगेशन के बाद, तो फिर हम ले लद्दाख को फुल राज्य का दर्जा दे देंगे। ये वादा किया गया था। वो वादा जो है वो नहीं पूरा किया गया, इसलिए लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सुनाते हैं कि सोनम वांगचुक
जो 15 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा। कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन-ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज़गार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे, तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आएं शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। तो सोनम वांगचुक की आपने बात सुनी। सोनम वांगचुक की उम्र 59 साल है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और इन्हीं पर जो 3 इडियट्स का किरदार था आमिर खान का, वो सोनम वांगचुक के ऊपर ही था, उनसे ही प्रभावित था। 2017 में इन्हें ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, फिर 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज और 2018 में इन्हें एशिया का सबसे प्रतिष्ठित मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। यानी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। माहौल पूरे लद्दाख में काफ़ी टेंस्ड है और हमें लगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे देश के अगर का कोई भी नागरिक है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो उसे हम अपने रेड माइक प्लेटफॉर्म पर आपको के सामने लेकर के आए। वो बहुत ज़रूरी है। टीवी पर आपको शायद पूरे दिन भर हिंदू मुसलमान नज़र आता रहे, लेकिन लद्दाख के लोग भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने कि हम और आप, तो उनकी आवाज़ आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी। ये जो पूरा प्रदर्शन है उसमें एक और किरदार है, वो है किरदार सज्जाद कारगिली का। सज्जाद कारगिली क्या कह रहे हैं, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। लेह में आज जो हादसात पेश आए हैं, जिसमें काफ़ी कुछ वायलेंस हुआ और ख़बर आ रही है कि कुछ कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये नाकाबिल कबूल है। इससे हमारे मूवमेंट को फ़ायदा नहीं हो सकता। तो जो अनशन था वो बहुत पीसफुल चल रहा था पिछले 14 दिनों से, और लद्दाख का जो मूवमेंट है वो बहुत पीसफुल मूवमेंट रहा है हमेशा से। और हम समझते हैं कि सरकार को जल्द अज जल्द थोड़ा सेंसिबल रवैया अपनाते हुए डायलॉग रिज्यूम करना चाहिए और स्टेट हुड और 6 शेड्यूल की जो मांग है एक लंबे समय से, उस पर बातचीत जल्दी शुरू की जानी चाहिए। बदकिस्मती की बात यह है कि लद्दाख जब से यूटी घोषित किया गया इस इलाके को, तब से लेकर लद्दाख में लोग जो है एक फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुज़र रहे हैं, जहां लोग मेन स्ट्रीम से यानी बेआवाज़ हो गए हैं, जहां लोकतंत्र नहीं है, जहां असेंबली नहीं है, जहां लोगों के ज़मीनों को कोई हुकूक नहीं, कोई संरक्षण नहीं, कोई सेफगार्ड नहीं। और ख़ुद भारतीय जनता पार्टी ने छठे शेड्यूल की जो है वो प्रॉमिस भी किया था, लेकिन अभी तक वो नहीं दे रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के लोग नाराज़ हैं। और जहाँ तक रोज़गार का ताल्लुक़ है, जो गेजेटेड पोस्ट की नौकरी है, उसमें अभी तक एक सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी पिछले 6 साल में किसी लद्दाखी को अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि रिजर्वेशन का एक सरकार के साथ मत पे हम आ गए थे और एक
रिजर्वेशन के लिए एक रेगुलेशन पास भी हुआ था, लेकिन अभी तक वो जो रिजर्वेशन है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि थोड़ा सेंसिबल तरीके से इन चीज़ों को टैकल करने की ज़रूरत है। लद्दाख के लोग नहीं चाहते हैं कि वो हमेशा प्रोटेस्ट करते रहे, अनशन करते रहे, क्योंकि हमारा जो सीज़न है, वर्किंग सीज़न, बहुत शॉर्ट सीज़न है। तो ये जो भी वायलेंस हो रहा है, मुझे लगता है कि इसमें ये वायलेंस जो है वो नहीं होना चाहिए था, किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं फेल्ड जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की और जो सरकार की जो मनमानी की, मन मर्जी की पॉलिसी जो थोपी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न है कि लोग इतने नाराज़ हैं, इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं।